उर्दू एम्पायर के मुअज़्ज़ज़ साथियों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, आज की इस ज़ेर नज़र वीडियो में हम दुनिया के 8 ऐसे शहरों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो किसी ज़माने में यहाँ पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहे थे, लेकिन वो पानी की ज़द में आकर ज़ेर आब हो गए। ज़ेर आब शहरों में अटलांटिस शहर बेहद मकबूल है और शहर अटलांटिस की तलाश सालों से ताहाल जारी है और माहिरीन को अब तक इस सिलसिले में इस शहर की खंडरात के साथ साथ कुछ बाक़ियात भी मिल चुकी हैं, लेकिन महज अटलांटिस ही ऐसा शहर न था जो ज़ेर आब होने के बाद दोबारा दरियाफ्त किया गया हो, बल्कि अब तक ऐसे मुताद्दद ज़ेर आब शहर दरियाफ्त हो चुके हैं जिनकी तारीख चौंका देने वाली है। ये एक पैदावारी और अपने दौर के इंतहाई मकबूल तरीन शहर थे। ये शहर कौन सी थी और कैसे ये शहर पानी की जद में आए और इनको दोबारा कब और कैसे दरियाफ्त किया गया, ये जानने के लिए हमारी आज की इस दिलचस्प वीडियो को जरा भी स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा। तो आइए अब अपने मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं डेरंट इंग्लैंड के बारे में। दरअसल डर्बीशायर के गांव डेरंट को लेडी बाउ रेजरवायर बनाने के लिए जानबूझकर डुबा दिया गया था। 20वीं सदी के वस्त में डर्बी, लेस्टर, नटिंगम और शेफील्ड जैसे शहर फैलते रहे और इनकी बढ़ती हुई आबादी को पानी की मजीद फराहमी की जरूरत थी। इस सप्लाई को पूरा करने के लिए एक डैम और रेजरवायर बनाने की जरूरत थी। दरअसल हाउडन और डेरवेंट नाम के दो आबी जखायर बनाने का मंसूबा था, तहम वक्त गुजरने के साथ ये वाज़िया हो गया कि दो आबी जखायर नाकाफी होंगे और तीसरे आबी जखायर की जरूरत होगी। सन 1935 में इस पर काम शुरू हुआ और सन 1945 तक डेरंट गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। शदीद गर्मी में लेडी बाउ रेजरवायर में पानी की सतह इतनी कम हो जाती है कि डेरंट गांव की बाकियात नजर आने लगती हैं और लोग यहाँ मौजूद इमारतों के मलबे में घूम फिर सकते हैं। बाया इटली का ये शहर अपने खुशगवार मौसम, गर्म चश्मों, तालाबों और गैर मामूली नजर आने वाली इमारतों के लिए मशहूर था। किसी जमाने में ये शहर रोम के लोगों के लिए पार्टी का मरकज हुआ करता था। रोमी शहंशाह जूलियस सीजर और नेहरू के यहाँ पुरताइश महल्लात हुआ करते थे और 138 ईस्वी में शहंशाह हैदर की वफात भी इसी शहर में हुई थी। बदकिस्मती से जिस आतिश फिजा के बायस यहाँ गर्म पानी के चश्मे बने थे, उसी की वजह से ये शहर पानी में डूब गया। ये शहर नेपल्स के नजदीक एक सुपर आतिफशां कैंपई फलगरई के ऊपर बसाया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जगरफाई तब्दीलियां रूनमा हुई, जिनकी वजह से बाया की जमीन बदतरी 4 से 6 मीटर तक अंदर को धुंस गई और शहर का बेशतर हिस्सा पानी में डूब गया। सन 1902 ईस्वी में मकामी इंतजामिया ने बाया के ज़ेर आब इलाकों को महफूज इलाके करार दिया था। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ लाइसेंस याफ्ता स्कूबा ड्राइवर यानी गोताखोर मकामी गाइड्स के साथ ज़ेर आब खंडरात को तलाश कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है विला एपिक्यून अर्जेंटाइन। विला एपिक्यून का एक झील किनारे वाक़या रेज़र्ट यानी सैरगाह तकरीबन 25 साल तक पानी में डूबने रहने के बाद 2009 में दोबारा मंजर आम पर आया है। सन 1920 में बनाए जाने वाली एपिक्यून नामी इस सैरगाह ने सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जे किया जो उसके खारे पानी में नहाना चाहते थे। कहा जाता है कि ये सैरगाह जिस नमकीन झील के किनारे वाक़या थी, इसके पानी में कई बीमारियों के इलाज की खसूसियात हैं। इस झील में खुद ही पानी आता और खुद ही खुश्क हो जाता था, लेकिन सन 1980 के बाद कई बरसों तक शदीद बारिशें हुई और पानी की सतह बुलंद होने लगी। अजाफी तहव्वुज़ के लिए यहाँ एक मेहराब वाली दीवार तामीर की गई थी। 1985 ईस्वी में एक तूफान में झील भर गई थी और पानी बाहर बहने लगा था और शहर 10 मीटर खारे पानी में डूब गया। तहम 2009 से यहाँ पानी की सतह कम हो रही है और एक बार फिर विला एपिक्यून पानी से भरना शुरू हो गया है। इन दिनों पोर्ट रॉयल एक ऐसा शहर था जहाँ मछलियाँ बड़ी तादाद में थी, लेकिन 17वीं सदी में ये सिर्फ यहाँ मौजूद कज़ाकों की बड़ी तादाद की वजह से मशहूर था। सन 1662 में यहाँ 740 लोग रहते थे, लेकिन सन 1692 में ये तादाद बढ़कर 6500 से 10,000 के दरमियान होने का तखमीना लगाया गया है। यहाँ लोग ईंटों या लकड़ी से बने मकानों में रहते थे जो अक्सर 4 मंजिला तक होते थे। 7 जून 1692 वो दिन था जब पोर्ट रॉयल में दोपहर के वक्त शदीद ज़लज़ला आया और उसके बाद फौरन सुनामी आई। अंदाजों के मुताबिक शहर का तकरीबन 2/3 हिस्सा पानी में डूब गया था। ख्याल किया जाता है कि इस दिन तकरीबन 2000 लोग हलाक और बहुत से लोग जख्मी हुए थे। यहाँ के महफूज खंडरात और सैकड़ों डूबे हुए जहाजों को देखने के लिए लोग
स्कूबा डाइविंग का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पर आता है क्लियोपेट्रा पैलेस, अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट। मुतअद्दिद सालों तक गुमशुदा रहने के बाद आखिरकार क्लियोपेट्रा के शाही महल को अस्कंदरिया के साहलों से दरियाफ्त कर लिया गया। माहिरीन का मानना है कि इस शहर के ज़ेरे आब जाने की वजह एक बहुत खौफनाक ज़ल्ज़ला और सुनामी हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि ये सुनामी अस्कंदरिया के साहल से टकराया, जिसके बायस एंटीरोहोडस जजीरा क्लियोपेट्रा के महल समेत समंदर में गर्क हो गया। उसके अलावा अस्कंदरिया का लाइट हाउस भी ज़ेरे आब चला गया और उन दिनों अमारात का शुमार दुनिया के कदीम तरीन अजायबात में से किया जाता था। नंबर 5 पर आता है थोनिस हेराक्लियोन, मिस्र। कदीम कहानियों में कई बार इस बात का तज़किरा मिलता है कि थोनिस हेराक्लियोन वो जगह थी जहां यूनानी हरकुलेस ने मिस्र में पहला कदम रखा था। ये भी कहा जाता है कि तारीख के मशहूर तरीन तनाज़ात में से एक ट्रोजन जंग में शामिल होने से पहले बादशाह पेरिस ने अपनी गर्लफ्रेंड हेलेन के साथ इस शहर का दौरा भी किया था। शहर का नाम थोनस एक मिस्री लफ्ज है, जबकि उसे यूनानी हीरो हेरकुलेस के एजाज में हेराक्लियोन भी कहा जाता है। दरियाई नील के मगरबी किनारे पर वाक़या ये एक खुशहाल बंदरगाह हुआ करती थी। 60 बहरी जहाजों और 700 से ज्यादा लंगरों की दरियाफ्त इस बात का सबूत है कि बहिरा रूम के उस पार से सामान्य तजारत शहर की नहरों के जाल से होकर गुजरता था। इस डूबे हुए शहर से अब तक बरामद होने वाले सबसे दिलकश नमूनों में सबसे खूबसूरत डिग्री ऑफ सास है। स्याह पत्थर से बने इस 2 मीटर ऊंचे तख्त नमा पत्थर को स्टेले के नाम से भी जाना जाता है। 4वीं सदी कबल मसीह के अवाइल से हीरोग्लिफ्स के साथ कुंदा है, जो इस वक्त के मिस्री टेक्सास निजाम की अहम तफसीलात को जाहिर करता है। इसके साथ ये भी तस्दीक करता है कि थ्योनस हेराक्लियोन एक शहर था। नंबर 6 पर आता है पोर्ट रॉयल जमैका। ये समुद्री डाकुओं का एक पसंदीदा शहर था, इसलिए इसे जमीन का सबसे खराब शहर भी कहा जाता है। लेकिन इस शहर को 7.5 की शिद्दत के जल्जले ने तबाह बर्बाद कर दिया। ये शहर गैर मुस्तहकम रेत के जरिए तामीर किया गया था और उसी वजह से जल्जले की सूरत में जेर जमीन चला गया और हजारों अमवात वाक़या हुई। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक अजाब था, क्योंकि इस शहर में लूट मार, अस्पत फरोशी और शराब की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती थी। अगरचे ये शहर सतह से 40 फुट की गहराई में वाक़या है, लेकिन 20वीं सदी के आगाज तक इसे सतह से भी देखा जा सकता था। लेकिन ये मुसलसल डूबता जा रहा है और इस शहर के ज्यादातर हिस्से का अहाता रेत ने कर लिया है। नंबर 7 पर आता है पिरामिड्स ऑफ योनोगामी जिमा, जापान। ये अब तक की होने वाली मतनाज़ा दरियाफ्तों में से सबसे ज्यादा मुतनाज़ दरियाफ्त है, क्योंकि माहिरीन ना तो इस बात पर राजी हैं कि ये मुजस्मे फितरत ने तख्लीक किए और ना ही इस पर कि इन्हें किसी इंसान ने बनाया है। गोताखोरों का कहना है कि ये मुजस्मे इंसान की हुनरमंदी का कमाल है। अगर ये इंसानों ने तामीर किए हैं तो फिर इस बर्फानी दौर के हो सकते हैं जब समंदर की सतह 130 फुट कम थी। जापान का ये इलाका गोताखोरी के हवाले से इंतहाई मकबूल है, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक भी है, जिसकी वजह से यहाँ हैमरहेड शार्क का बड़ी तादाद में पाया जाना है। ये मकाम मकामी गोताखोरों ने 1995 में दरियाफ्त किया और अंदाजों के मुताबिक इस मुजस्मों की तारीख 8000 साल पुरानी है। इस शहर की सबसे अहम दरियाफ्त एक बुलंदो बाला अहराम है। नंबर 8 पर आता है द्वारका गल्फ ऑफ कॉम्बे, इंडिया। ये शहर समुद्री साइंसदानों ने 2002 के आगाज में कॉम्बे खलीज में दरियाफ्त किया। इस खलीज की लंबाई 5 मील जबकि चौड़ाई 2 मील है। यह कदीम शहर समंदर की 120 फुट की गहराई में मौजूद है। ये एक इंतहाई मंसूबा बंदी के साथ चलने वाला शहर था, लेकिन फिर भी आखिरकार सब कुछ छोड़ छाड़ कर डूब गया। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में महज इतना ही। हमें हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मसूल होता रहे। हमारी मुलाकात होती है एक नई दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।